मतलब जो हमारे वाई पूरन कुमार जी हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे और उनकी पत्नी जो है अपनी अमनी जी है, अमनी कुमारी, ये भी मतलब आईएएस ऑफिसर थी। दोनों भी शेड्यूल कास्ट से थे और अमनीत कुमारी जी के पिताजी भी आईएएस ऑफिसर थे। तो ये पंजाब से मतलब बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारे पी पूरन कुमार जी ये तेलंगाना से बिलोंग करते थे, आंध्रा से, हैदराबाद से करते थे और हरियाणा कैडर के वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो अब मैं मतलब उनके पूरे परिवार को मिला हूँ। उनके जो दो भाई, एक भाई मुंबई में रहता है, दूसरा भाई हैदराबाद में रहता है। उनकी जो पत्नी है, पत्नी तो ये आईएएस ऑफिसर है, वो इधर ही मतलब हरियाणा के कैडर की है। और उनके जो ससुर है, जो हमारे पूरन कुमार जी के, उनको भी मैं मिला हूँ, पूरे सारे परिवार को मिला हूँ। और परिवार की मांग ये है कि भाई पूरन कुमार जी को हमेशा तकलीफ देने का प्रयत्न होता था। ये शेड्यूल कास्ट के है और शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर ऐसे होते वैसे होते हैं, इसी तरह के आरोप लगाने का काम होता था। गलत काम तो वो करते थे, लेकिन गलत काम करने का आरोप उनके ऊपर लगाते थे। और इसीलिए बहुत बड़ा परेशान होकर उन्होंने 7 तारीख को मतलब आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। और एक हमारा दलित कम्युनिटी का जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर ने मतलब बहुत ही संघर्ष करके वो आईपीएस हुआ था। लेकिन उनको मतलब इतनी तकलीफ हुई कि इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो आत्महत्या करने तक आता है। इसका मतलब उनको बहुत बड़ी तकलीफ थी। और नायब सिंह सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जापान के दौरे से आने के बाद फौरन ये अनाउंस भी किया है कि जो भी इसमें आरोपी है, जिसमें कि 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, तो उनके ऊपर का कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग उनकी फैमिली की भी है, हमारे समाज के अन्य नेताओं को भी है। और हमारे कुंडली जी, जो रवि कुंडली जी है, हमारे संदीप वाल्मीकि जी है, हमारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता लगातार 6 दिन से इधर है। और अनेक लोग जो है ये हमारे समाज के इधर आ रहे हैं। और इस फैमिली को हम भी आपके साथ है बता रहे हैं। घटना तो घटी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतनी तकलीफ उनको हुई कि उन्होंने आत्महत्या करने तक उन्होंने स्टेप उठाया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो डीजीपी है, डीजीपी पर मुख्य आरोप है, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा आरोप है वो रोहतक के जो एसपी है, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। तो मुझे लगता है कि अभी तक मतलब जो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और ये फैमिली का कहना है कि भाई आप सीएम से बात करिए और जल्दी जल्दी किसी न किसी को अरेस्ट करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी रोहतक के जो एसपी है, उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता है। सुसाइड नोट में उनके नाम है और इसीलिए मुझे लगता है कि एसपी और डीजीपी के नाम है, तो दोनों पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी भी मांग है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार में मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं लगातार मैं 9 साढ़े 9 साल से उनके मंत्रिमंडल में हूँ। और मतलब एज ए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते और एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते भी, और मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, इसीलिए भी आज मैं इधर आया हूँ। और पूरी देश भर की जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी इसके संबंध में दुख व्यक्त करती है। और अनेक जगह पर पूरे देश भर में इसका निषेध भी हुआ है। महाराष्ट्र में भी अनेक संगठनों ने मतलब इस घटना का निषेध किया है और जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग पूरे देश भर के शेड्यूल कास्ट के लोगों की है। और मैंने नायब सिंह सैनी साहब का टाइम मांगा है। उनकी मुलाकात अगर मेरी होती है तो मैं उनसे बात करने वाला हूँ। और जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि किसी को एसपी और डीजीपी को एक्शन होना चाहिए। और उसके बाद ही ये फैमिली का कहना है, उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो इसीलिए 6-7 दिन हो रहे हैं आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या होने के बाद भी। गवर्नर पंजाब से ही बात है। पंजाब, हाँ।
गवर्नर पंजाब इंचार्ज चंडीगढ़ के। नहीं ठीक। अब इसीलिए मतलब हम तो पूरे फैमिली को मिले हैं, उनके दो भाई जो है वो भी मतलब हमको मिले हैं, और हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए जो मतलब उनके साले थे हमारे, हाँ पूर्ण जी के, हाँ उनके जो साले थे वो भी हमको मिले हैं, और सब परिवार हमको आज मिला है। उनके साथ मेरी 15-20 मिनट उनके साथ बात हुई है, और इस घटना का मैं तीव्र धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और इसी तरह की आज भी मतलब देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने के बावजूद भी आज भी मेंटेलिटी समाज में दिखाई देती है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान का अपमान हो रहा है। इसी तरह मतलब किसी का डिस्क्रिमिनेशन न करना ये अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि देश में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मेरा मंत्रालय भी मतलब ये एट्रोसिटी का देखता है, और मेरी मांग ये भी है कि मतलब जो एसपी डीजीपी और एसपी पर भी जो लोग उसमें आरोपी 11 आरोपियों के नाम लिए हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का भी गुना लगाना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। एफआईआर में किसी का भी नाम सरकार जो है अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि अभी तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पर सरकार जो अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही उसके बारे में आप बात करेंगे? हाँ तो मतलब मैं नहीं सीएम साहब का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि भाई उन्होंने तो बोला है कि भाई हम पूरी एक्शन लेंगे, कोई भी कितना बड़ा आदमी हो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए मेरी अगर बात होती है तो मैं ज़रूर उसके संबंध में बात करूँगा, और 6-7 दिन हो रहे हैं तो अभी तक मतलब वो पोस्टमार्टम नहीं होना, अंतिम संस्कार नहीं होना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए माननीय सीएम साहब को मेरा निवेदन है जल्दी जल्दी मतलब कार्रवाई करने के आदेश दिए जाए, और जो एफआईआर में किसी के नाम नहीं, मुझे जानकारी है, लेकिन जो सुसाइड नोट में जिनके नाम है वो सभी नाम मतलब एफआईआर में आना चाहिए, और सब के ऊपर का कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मेरी सूचना है। सर आपको आप भारत सरकारी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, आप कह रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम को, लगता है ये मामला केंद्र तक जाना चाहिए, केंद्र आगे इस पर कुछ कार्रवाई करे सेंटर तक, क्योंकि चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है ये सारा। मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में मामला जुड़ा है, लेकिन वैसा वो आईपीएस अधिकारी तो हरियाणा के कैडर के थे, और वैसा मामला हरियाणा का ही है। मतलब चंडीगढ़ में तो रहते थे, मतलब यहाँ रहते थे, लेकिन उसी तरह मतलब ज़रूर ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, और नायब सिंह सैनी जी हमारे बीजेपी के हमारी एनडीए के जो चीफ मिनिस्टर है तो वो ज़रूर इसके संबंध में सीरियस है, लेकिन अभी तक कार्रवाई की क्यों नहीं हुई है उसके संबंध में उनके साथ बात करूँगा। और मेरी सूचना ये है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कार्रवाई करने के आदेश देना चाहिए, और जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। आज शाम तक